इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। जलगांव के MIDC इलाके में सोमवार को सुबह घर की महिलाएं जो हैं वो उठती हैं, देखती हैं कि उनके पैरों की पायल जो है वो काली हो चुकी है, रंग बदल चुकी है। उनकी उंगली में जो बिछड़ी रहती है उसका रंग बदल चुका है। घर में तांबे के जो बर्तन है वो अजीबोगरीब दिखने लगे हैं, उसका भी कलर बदल चुका है। घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों का कलर बदल रहा है। इतना ही नहीं, दीवार का भी कलर बदल गया। क्या है पूरा मामला, आगे देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। MIDC इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रीज है जहां पर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और इस केमिकल को नाले में छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से ये सारी दुर्घटनाएं और घटनाएं हो रही है। पिछले 1-2 महीने से इस तरह से पूरे वातावरण में गंदगी, दुर्गंध का माहौल रहा करता है। अभी रविवार रात को भी 1 से 3-4 बजे के बीच में बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ गई, जिसके अंदर मैं भी शामिल था। मैं भी उठ गया था। बहुत ही तेज भयानक बदबू आ रही थी किसी चीज की। मैं जो समझ गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई केमिकल फैक्ट्री वाला जो है वो केमिकल छोड़ दिया होगा, इस वजह से हवा में वो सारी चीजें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति ने, किसी फैक्ट्री ने कोई गंदा केमिकल नाले में बहा दिया है, जबकि उसके ऊपर प्रक्रिया करनी चाहिए थी। नाले में बहा देने की वजह से वो पूरा नाला जहां जहां जाता है वहां वहां वो केमिकल घुमा है और उन जगह नाले के करीब जितने भी रेसिडेंशियल इलाका हैं उन सबको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनके यहाँ के बर्तन खराब हो चुके हैं। जो भगवान हुआ करते हैं चांदी के, तांबे के, वो उनका रूप बदल चुका है। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। कई लोग तो बीमार भी पड़ चुके हैं। इससे छोटे छोटे बच्चों को भी परेशानियां हो रही है। जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो सही नहीं है, उनको भी लगातार तकलीफें हो रही है। ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। लेकिन रविवार और सोमवार को जो कुछ हुआ है वो आश्चर्यजनक तो है ही, भयभीत करने वाला भी है। आप स्क्रीन पर जो बर्तन देख रहे हैं, जो महिलाएं दिखा रही हैं, इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा किस तरह से, कितनी परेशानियों में यहाँ पर MIDC इलाके में नाले के आसपास जो रहते हैं लोग, लगभग 50-100 मीटर तक जो लोग रहते हैं उनको भी इसका अनुभव हुआ है। उनके भी घर के बर्तन जो हैं वो काले हो चुके हैं। तांबे के बर्तन अजीबोगरीब कलर में आ चुके हैं। आम के पेड़ के पत्ते जो हैं वो अलग कलर बदल चुके हैं। दीवार का कलर भी बदल गया है। ऐसी सिचुएशन हुई है। तो ये सब कुछ होता रहा है, हो रहा है लगातार। MIDC के अधिकारी वहां पर आए थे और वहां पर जब मैं बातचीत कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि कोई दिलीप चौधरी जी हैं वहां पर। मुझे नहीं पता वो कौन से दिलीप चौधरी जी हैं, लेकिन वो वहां आए थे तो वो वहां के नागरिकों से बदतमीजी से बात कर रहे थे। वो नागरिकों को कह रहे थे कि आपको पता है तो बताओ कौन सी फैक्ट्री है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। साहब, ये काम हमारा नहीं, आपका है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी फैक्ट्री इस तरीके का गलत इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके से फैक्ट्री को वो सारी चीजें जो केमिकल है उसको सही तरीके से डिस्ट्रॉय करने का प्रक्रिया होनी चाहिए उस पर, उसके बाद उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। सब लोग अपनी मर्जी के कर रहे हैं और MIDC के पदाधिकारी सिर्फ कुर्सी तोड़ रहे हैं। ये सीधा आरोप है मेरा, क्योंकि MIDC में बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। न फायर ब्रिगेड से संबंधित, फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई जांच होती है, ना केमिकल फैक्ट्रीज की जांच होती है। किसी तरह की कोई जांच नहीं होती। जब कोई हादसा होता है तब सब कुछ उग कर आते हैं, सभी अधिकारी आते हैं और एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो साहब जागिए, किसी की जान चली जाएगी तब जागेंगे, उससे पहले आप जाग जाएंगे तो पता नहीं कितनों की जान बच जाएगी। क्या कह रहे थे अपने बाइट्स में MIDC यमुनानगर, अयोध्या नगर के रहने वाले, जरा सुनते हैं। काम झाडांवर सुद्धा झाला आहे। झाडांचे मोहर, झाडांची पानं गळून पडताय, पिवळे झाले, चांगले चांगले झाड, आंब्याचे सगळं मोहर वाहून गेलाय। भिंतीचे कलर पण गेलेले, भिंतीचे कलर सुद्धा, हिरवी भिंत काळी होऊ लागली। चांदीचे देव, भांडे, सगळे असं काळपट एका रात्रीमध्ये एवढा परिणाम आहे। तर विचार करा माणसाच्या शरीरात किती परिणाम झाला असेल त्याचा।
आणि माझ्या मुलाला 1 महिन्यापासून त्रास आहे आणि त्याच्या त्वचेवर काहीतरी उभरल्यासारखं वाटते मला. तर मी डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर की स्प्रे वगैरे जसा मारला जातो काहीतरी इन्फेक्शन होतं आपल्याला, तसं काहीतरी व्हायरस प्रमाणे त्याच्या तोंडाला आणि त्वचेला इन्फेक्शन होतंय. आणि आमचे झाडं पण खूपच खराब झालेले आहे. आणि आम्ही आज रात्री 1 वाजेपासून 3 वाजेपर्यंत जागोच आहे, कारण की आम्हाला दमाचा त्रास पण होतोय आणि जुगुद मरल्यासारखं पण होतंय सकाळपासून. आणि हे आता दिवाळीपासून 2 महिन्यापासून लगातार चालू आहे. सांगत होते तुम्ही तसंच बोला. माझी तब्येत खूप खराब झाली आहे. त्याच्यापासून मला खूप कशामुळे? वातावरणामुळे खूप तब्येत खराब झाली आहे माझी. मला दवाखान्यात जावं लागलं, मला औषधी गोळ्या घ्याव्या लागल्या. मला खूप त्रास होऊन राहिलाय हे हवेमुळे, त्रासामुळे. आमच्या समोरच नाला आहे, नाल्याच्या याच्याने जास्त त्रास होऊन राहिला मला. तुम्हाला आवाज कधी जातोय? हा, कधीच 2-3 महिन्यापासून चालू आहे. पण आम्ही म्हणतो की नाही बा आपल्याला आजार आहे असं म्हणेसन आम्ही म्हणतोय, म्हणेसन आम्ही सहन करतोय. पण आता एकदम खराब झालंय, त्याच्यानं माझा जीव हे झालाय. नाल्याच्या पाण्यामुळे आणि त्या नाल्यामध्ये जे कंपनीचं केमिकल जातं त्याचं इन्फेक्शन झालेलं आहे सगळं वाड्यामध्ये. आमचं घर त्याच्यामुळे काळं पडलेलं आहे, सगळी भिंत काळी पडून गेली, सगळे भांडे काळे पडून गेले. याच्यावरती एवढा इफेक्ट होते तर शरीरामध्ये काय इफेक्ट होईल त्याच्याबद्दल आमच्या तब्येतीची काळजी कोण घेईल? स्त्रियांच्या अंगावरील सोन्या चांदीचे दागिने सुद्धा काळे पडलेले आहेत. निर्जीव भिंती या सुद्धा काळ्या पडलेल्या आहेत. आंब्यांच्या मोहर, पेरूंची झाडं याची पाने सुद्धा गळू लागलेली आहेत. असं असताना या नगरात राहणाऱ्या जीवांवर, माणसांवर याचा अत्यंत दुष्परिणाम होतो आहे. काय असं प्रत्येक जण बघून जात आहे, पण निर्णय कोणी घेत नाही ना. सगळे मीडियावाले आता यात असं विचारतात, तसं विचारतात, मागच्या 2 पण कोणी काही करू शकत नाही ना. फक्त आम्ही हे करू ते करू, मग करायला काय हरकत आहे का? बघा आमचे भांडे सर्व काळे झालेले आहेत, चांदीच्या वस्तू सुद्धा काळ्या पडलेल्या आहे, त्या पण धुतल्या. मी जोडवे सुद्धा काळे होते माझे सकाळी आणि खूप त्रास होता, खूप वास येत होता सकाळी. हे कशामुळे झालं असं वाटलं तुम्हाला? वास येत होता खूप सकाळी. सासूबाईला खूप त्रास होता, त्यांना दम्यांचा त्रास आहे, त्यांना वास येतो, खूप त्रास होत होता सकाळी. विद्यार्थिनी आहे आणि उद्या माझा पेपर आहे. मी रात्री अभ्यासाला उठते तर त्या वासामुळे इतकं इरिटेटिंग आणि इतकं हेडेक होतं तर त्याच्यामुळे अभ्यासही होत नाही आणि नेहमीचाच हा खूप त्रास होतोय आम्हाला. हा कधीपासून होतोय? काही 1-1.5 महिन्यापासून होतोय. आता पुढे तुमची यार अपेक्षा काय की बाबा याने नाला बंद केला पाहिजे का नाल्याचा वास कमी झाला पाहिजे, काय केलं पाहिजे? बंद केला तर करायलाच हवा, नाही तर मग काहीतरी करायला हवं. रहिवासी आमच्या घरासमोरून नाला जातो आहे, तरी त्या नाल्यामध्ये केमिकलचे पाणी रात्री सोडले असल्यामुळे त्या खूप उग्र स्वरूपाचा असा वास येतो. त्यामुळे असे तब्येतींवर परिणाम होतो आहे, तर याची दखल घ्यावी. शेजारी आमले खूप त्रास आहे, दिवसाभर रात्रभर खूप वास येत असतो. आमच्या दारी आंब्याचं झाड आहे, त्याचं सर्व फुलर बहून गेलं. इकडे आंब्याचं झाड बयालं. आम्ही 2 दिवस जगत असले तर काय 1च दिवसात जायचं, हे कोण सांगितलं असं? काही तुम्ही लक्ष देता नाही, तिकडे पाहता नाही बुवा. हे सर्व कशामुळे होते असं वाटतं तुम्हाला? ते मग काय ह्या पाण्यानं आम्ही आजारी पडता का कशाने पडता हे आमले समजू शकत नाही. आमले खूप त्रास आहे त्या थावाला. हा आवाज केव्हा येतोय, कधीपासून येतोय? 15-3 वर जास्त आवाज वास येतोय आमले. त्या रात्रभर झोप येत नाही, तुमचा दमा माझा जीव घाबरतो. असं चालत नाही रस्त्यानं. त्याच्यापासून खूप त्रास होतोय कधीपासून. रात्री तर 2 वाजेपासून तर सकाळच्या 9 वाजेपर्यंत इतका त्रास झाला की आमच्या भांड्यांवरती, चांदीवरती, चांदीचे देव वगैरे खूप काळे पडले. भांड्यांवरती जर एवढा म्हणजे रिएक्शन झाली तर आमच्या श्वासाला, आमच्या तब्येतीला किती त्रास होईल. तर आम्हाला हे त्वरित त्याच्यावरती कारवाई केली पाहिजे, हेच आमची मनापासून इच्छा आहे. आणि हे जे नाल्याचं पाणी वगैरे येतं रोज त्याच्यावर म्हणजे MIDC ला त्याच्यात कळवण्यात यावं, हे माझी इच्छा आहे. यमुनानगर मध्ये राहता आम्ही. यमुनानगर मध्ये नाला आहे, तिथं आमच्या इथला वास येतोय. 2:30 वाजेपासून तर आम्हाला रात्री बिलकुल झोप लागत नाही, बिलकुल एवढी सुद्धा. आणि भांडे तर एवढे खराब झाले आमच्यावाले की म्हणजे आज घातले की लगेच थोड्या टायमालाच खराब होतील ते आमच्या भांडे. आणि परत देव बी खराब झाले.
तुम्हाला अक्षरशः द्या. हा वास कंटिन्यू येतो कसा येतो? नाही, वास हा म्हणजे एका महिन्यापासून चालू येतो. म्हणजे 2:30 म्हणजे सकाळचे 5 वाजेपर्यंत वास येतोय. तुमची अपेक्षा काय पुढे? पुढे मग अपेक्षा अशी आहे की बा ते नाल्याचं पाणीचं काहीतरी करावं, तुम्ही बंदोबस्त करायला पाहिजे ना त्याच्यातला, कारण हे केमिकल येते, हे आपल्या शरीराला हानिकारक आहे ते. ये सभी लोग अयोध्या नगर यमुना नगर के रहने वाले हैं। गौरव होटल के ठीक पीछे ये इलाका है और आप लोगों अगर उधर से गुजरते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा गौरव होटल के ठीक सामने से वो नाला बहते हुए बाहर की तरफ जाता है। तो ये नाला जो है वो ऐसा समझिए कि MIDC पुलिस स्टेशन की तरफ से आगे से बालानी लॉन की तरफ से होते हुए ऐसे घूम फिर के पूरे इलाके में घूमता घूमता और फिर वो शहर के बाहर जाता है। साहब यहाँ पर पाइप लगवा दीजिए, सीमेंटेड पाइप की बड़ी बड़ी पाइप्स जो आते हैं सीमेंटेड, उससे कम से कम ऐसी कुछ प्रक्रिया गुजरेगी, कुछ ऐसा केमिकल गुजरेगा तो कम से कम इतना इफेक्ट तो नहीं होगा जितना आज हो रहा है। आप लोग कर क्या रहे हैं? क्या यहाँ पर इस तरीके से किसी की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? इस संबंध में मैंने तुरंत जगह स्पॉट पर से विधायक राजू मामा भोले से बातचीत की। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जलगांव महानगर पालिका के उदय पाटिल जो हैं, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड विभाग में हैं, उनसे बातचीत की और उनको ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा है। मैंने भी डॉक्टर उदय पाटिल से बात करने का प्रयास किया, लेकिन साहब जो हैं वो काफी ज्यादा बिजी रहा करते हैं, तो उन्होंने पहले रिंग बज गई, बाद में उन्होंने कॉल कट करके मैं आपको फिर से कॉल करूंगा ऐसा एक मैसेज कर दिया। अभी तक कोई, जब न्यूज बन रही है अभी शाम को 7 बजे तक, तब तक तो कोई कॉल आया नहीं है, शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कोई पत्रकार अगर फोन कर रहा है तो कुछ न कुछ पंगा ही होगा, कुछ न कुछ कठिनाइयां ही होगी। ठीक है, फोन मत उठाइए साहब, कोई जरूरत नहीं है, हमको बात करनी भी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नागरिकों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। महानगर पालिका को सभी लोग पैसे भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो जो जरूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। MIDC में जितने लोग रहते हैं वो सभी महानगर पालिका को टैक्सेस भरते होंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप देखें जाकर वहां पर कि क्या समस्याएं हैं और वहां पर उस नाले को किस तरीके से घेराव किया जा सकता है, सही तरीके से नाले का पानी शहर से बाहर किया जा सकता है, इन सब पर विचार विमर्श कीजिए। और MIDC पुलिस जो औद्योगिक वसाहत के जो अधिकारी हैं उनसे भी नम्र विनंती है कि भाई आप लोग कम से कम जो केमिकल फैक्ट्रीज इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इस तरह से बिना प्रोसेस किए हुए केमिकल छोड़ दे रहे हैं, हवा में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, एक आध आदमी मर जाएगा तो भाई आपका क्या जाएगा, जाने वाले की तो जान चली जाएगी। तो जरा उठिए, अपनी कुर्सी से बाहर निकलिए, थोड़ी मेहनत कीजिए और सभी पर कार्रवाई कीजिए जो इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.